हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। तो जैसे आपने न्यू वीक आई होप की कंप्लीट कर लिया होगा, जो बिगिनर्स का वर्कआउट प्लान था उसका 2 हफ्ते आपने वो पूरी एक्सरसाइजेस लगाई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं न्यू वीक के लिए। तो अब हमारा असली वर्कआउट स्टार्ट होगा। अब आपने न्यू वीक कंप्लीट कर लिया है, आई होप कि आपकी फॉर्म्स वगैरह सारा कुछ अच्छी हो गई होंगी, एक्सरसाइजेस में आप बेटर बन गए होंगे। अब हमारा जो दूसरा वीक है वो स्टार्ट होता है। तो आज हम लगाएंगे लेग्स, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, हल्के हल्के, और ट्रस्ट करें ये काफ़ी कारगर है, काफ़ी असरदार होगा ये वर्कआउट प्लान, और इसको फॉलो करते रहें। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो वही रहेगी, स्क्वाट्स। लेकिन पिछली बार हमने बॉडी वेट और डंबल्स के साथ लगाया था, अब हम लगाएंगे रॉड के साथ। तो आइए हम लगाते हैं रॉड के साथ। तो अब हम लगाएंगे स्क्वाट्स रॉड के साथ। जैसे कि मैं स्क्वाट ट्रैक में आ गया हूँ, ये बारबल है 20 किलो की, तो आप इससे ट्राई करें खाली बारबल से। वेट डालने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको, पहले खाली बारबल के साथ लगा के देखें कि क्या प्रोग्रेस है आपकी। अगर ये लाइट लगती है तो हम थोड़ा वेट ऐड कर सकते हैं। तो इसको आपने अपने शोल्डर्स पे रखना है लाइक दिस, एंड देन लिफ्ट करें, आगे आए एंड देन स्क्वाट डाउन। पूरा डीप जाने की कोशिश करनी है, चेस्ट बाहर, अप, अगेन डाउन, अप, डाउन, अप। वेरी गुड। अब ये होने के बाद आप रॉड को फिर से रख देना है। आप चाहे तो उधर को फेस करके लगा ले स्क्वाट, मैं आपको बताने के लिए इधर को फेस किया था मैंने स्क्वाट ट्रैक में। अब हम लगाएंगे दूसरी एक्सरसाइज हमारी, जो कि है लेग एक्सटेंशन। इसके भी आपने 2-3 सेट लगाने हैं और 12-15 रैप, ज़्यादा नहीं। और अगर 12-15 रैप खाली रॉड से आपके से आसानी से लग रहे हैं तो थोड़ा वेट ऐड कर लें, जिसमें आप थोड़ा स्ट्रगल करें, तभी मसल डेवलप होंगे। ऑलराइट, तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन। ऐसी मशीन हर एक जिम में होती होगी, तो हमने अब ये लगानी है। इसके हमने 2 सेट लगाने हैं और 12 रेपिटेशन। और वेट इसमें थोड़ा उतना ही रखें जिसमें आप हल्का सा स्ट्रगल करें, आपके क्वाड्स पे पूरा जोर आए। तो कैसे लगानी है? ऐसे मशीन पे बैठ जाना है और अपनी शिन्स को फंसा लेना है यहाँ पे। ये देखो, अपनी शिन्स पे इस गद्दी को रख लेना है लाइक दिस, और फिर इसको ऊपर को लिफ्ट करना है। 1, और स्क्वाड्स को पूरा स्क्वीज करें, डाउन, 2, down, 3, down, 4, squeeze, stretch, up, squeeze, 5, down, stretch, up, squeeze, 7। इस तरह आपने इसके 2 सेट लगाने हैं और 10-12 रेप्स लगाने हैं इसके, 2 सेट्स एंड 10-12 रेप्स। ऑलराइट, तो 2 एक्सरसाइजेस हमारी हो गई। अब है हमारी तीसरी एक्सरसाइज, जो कि है लेग कर्ल। लेग कर्ल वो हैमस्ट्रिंग के लिए है। उल्टा लेट जाएंगे हम यहाँ पे और हमारी लेग्स को कर्ल करेंगे। जैसे हम हमारे बाइसेप्स को कर्ल करते हैं, वैसे हम हमारी लेग्स को पीछे को कर्ल करेंगे लाइक दिस, लेट के। मैं बताता हूँ आपको कैसे लगानी है ये एक्सरसाइज। तो लाइक दिस लेट जाएं एंड अपने पैरों को फंसा ले उस गद्दी में, एंड देन ऊपर आके अपनी लेग्स को स्क्वीज करना है, हैमस्ट्रिंग को। ये एक्सरसाइज स्पेशली आपकी हैमस्ट्रिंग पे फोकस करेगी। स्क्वीज डाउन, अप, स्क्वीज डाउन, अप, स्क्वीज डाउन, अप, स्क्वीज डाउन, अप, स्क्वीज। वेरी गुड। तो इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं, 12 रेपिटेशंस, 3 सेट। वेट इतना रखें कि जिसमें आपसे 12 से ऊपर रेप ना लगे, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपके हर एक रेपिटेशन को। अगर 12 से ऊपर आपसे रेप लग रहे हैं तो वेट वो आपके लिए लाइट है, वेट को थोड़ा बढ़ा लें। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हमारी है 4th एक्सरसाइज, जो कि है काफ रेसेस, स्टैंडिंग काफ रेसेस। अभी आप मशीन वगैरह पे ना जाएं, अभी भी आप स्टैंडिंग काफ रेसेस लगाएं, और साथ में आप थोड़े डंबल पकड़ लें हैवी लाइक दिस। मैं
ये डंबल्स पकड़ लेता हूँ। तो ये डंबल्स पकड़े मैंने एंड नाउ पैर वैसे ही इनको अपनी बॉडी के साथ अटैच कर लें। अब अपनी हील्स को आपने रेस करना है लाइक दिस, स्क्वीज डाउन, अप स्क्वीज डाउन, अप स्क्वीज डाउन, अप स्क्वीज डाउन, अप स्क्वीज होल्ड डाउन। तो ऐसे आपने काव रेसेस लगाने हैं और इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं एंड 12-15 रेपिटेशन। तो ये हो गई हमारी 4th एक्सरसाइज। अब हम लगाएंगे हमारी 5th एक्सरसाइज जो कि है चेस्ट के लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हमारी है 5th एक्सरसाइज जो कि है चेस्ट के लिए मशीन फ्लाइज। मशीन फ्लाइज से आप थोड़ा चेस्ट को वार्म अप कर लें। अभी हमने लेग्स लगाई हैं, वैसे बॉडी वार्म अप हुई पड़ी है, लेकिन फिर भी एक सेट लगा के हम इसका चेस्ट को वार्म अप करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे बेंच प्रेस। तो इसको ऐसे होल्ड करना है आपने ये ग्रिप से, और इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इमेजिन करें लाइक जैसे आप किसी को हग कर रहे हो, लाइक दिस। तो आपके ऑटोमेटिकली वही मसल्स एक्टिवेट होंगे, ना कि आप ऐसे जोर लगाओगे या शोल्डर्स आपके एक्टिवेट होंगे। तो ऐसे पकड़ा मैंने लाइक अब आगे कोई मेरा फ्रेंड है और मैंने उसको हग करना है, तो लाइक दिस, हग, स्ट्रेच, हग, स्ट्रेच, हग, स्ट्रेच, हग। तो इस तरह आपने चेस्ट फ्लाइज लगानी है। इसके भी आपने 1 या 2 सेट लगाएं, ज़्यादा नहीं लगाएं, मैक्सिमम 2 लगा लें और 12 रेपिटेशन। तो ये हो गई हमारी 5th एक्सरसाइज। अब हम लगाएंगे हमारी 6th एक्सरसाइज जो कि है बेंच प्रेस। कैसे लगाएंगे आ जाओ मैं बताता हूँ आप। तो अब हम लगाएंगे बेंच प्रेस। तो बेंच प्रेस कैसे लगानी है, बेंच पे बैठ जाना है और फिर आपने लेट जाना है। तो अभी आप बिगिनर है, स्टार्टिंग हमने डंबल से की थी। जैसे हमारा नूब वीक था उसमें हमने डंबल्स लगाए थे चेस्ट प्रेस के लिए। अब हम बारबल पे आ जाएंगे। बारबल पे थोड़ा सा 5 या 2.5 kg का वेट डाल लें अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अब हमने बेंच प्रेस लगानी है, लेकिन उससे पहले हमारे बेंच प्रेस लगाने के बेसिक्स सही होने चाहिए। तो बेसिक्स क्या है, अपने शोल्डर्स को पहले ट्रैक्ट कर लेना है पीछे को, लाइक दिस। ये देखो मेरे शोल्डर्स पीछे हैं, चेस्ट ऊपर आ गई, और अपने लेग्स को आपने पूरा नीचे को ले आना है लाइक दिस। और हल्की सी आंख रखनी है अपनी बेंच में, ज़्यादा नहीं, एकदम ऊपर नहीं आना है, हल्की सी आंख रखनी है ताकि आपकी बैक पे जोर ना पड़े। और आपकी आइस बारबल के एकदम नीचे होनी चाहिए, आइस एकदम बारबल के नीचे। जैसे मेरी आइस एकदम बारबल के नीचे है ना अभी, लाइक दिस आपकी आइस एकदम बारबल के नीचे होनी चाहिए। अब ग्रिप कहाँ से पकड़नी है, ग्रिप आप ऐसे हाथ रखें तो ये जो है ये आपकी एडिकेट ग्रिप है। यहाँ से ऐसे पकड़ें एंड यहाँ से ऐसे, ये एकदम परफेक्ट ग्रिप बनेगी आपकी। देन आप लिफ्ट करें लाइक दिस, और फिर एल्बोस को थोड़ा सा अंडर को टर्न करें, रिस्ट सीधी, डाउन, स्ट्रेच, अप, स्क्वीज, डाउन, स्ट्रेच, अप, स्क्वीज। आपने ध्यान रखना है कि आपकी एल्बोस ऐसे ना जाए, ये पोजीशन बिल्कुल ना हो आपकी, इससे आपके शोल्डर इंजरी की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और आप शोल्डर डेफिनेटली अपना इंजर करोगे। तो ये एकदम गलत फॉर्म है जो मैं अभी लगा रहा हूँ। तो ये ऐसे कभी नहीं लगाना। आपने क्या करना है, एल्बोस को अंडर को टर्न करना है लाइक दिस, एंड फिर डाउन, अप, डाउन, अप। इससे आपका जोर भी पूरा चेस्ट पे पड़ेगा और आपकी एल्बोस और शोल्डर भी सेफ रहेंगे। तो ये हो गई हमारी चेस्ट एक्सरसाइजेस। तो बेंच प्रेस हमारी हो गई। अब हमारा रह गए शोल्डर और एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज। तो पहले हम लगाएंगे ओवरहेड प्रेसेस, वैसे ही जैसे हमने नूब वीक पे लगाए थे, लेकिन इस बार हम थोड़ा वेट हैवी कर लेंगे। एंड ये मैंने डंबल्स पकड़े, शोल्डर्स पे लाया और बैक को वैसे ही पीछे अटैच किया पूरा टेबल के साथ, एंड देन ऊपर को प्रेस किया। 1, शोल्डर्स को स्क्वीज करना है और डंबल सिर के ऊपर, डाउन, 2, स्क्वीज, डाउन, स्ट्रेच, 3, स्क्वीज, डाउन,
स्ट्रेच, और आपने पूरा एक्सरसाइज को फील करना है, एक्सरसाइज के साथ अटैच हो जाना है, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपका सारा फोकस मसल पे हो। जैसे बोलते हैं ना कि खाने पे जब ध्यान हो तभी खाना खाओगे तो लगेगा, वैसे ही जब एक्सरसाइज पे ध्यान होगा तभी एक्सरसाइज लगेगी। वैसे अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो आपके मसल्स पंप नहीं होंगे, मसल्स में फील नहीं आएगी। तो पूरा ध्यान एक्सरसाइज पे। स्क्वीज डाउन, स्क्वीज डाउन। तो इस तरह आपने इसके भी 3 सेट लगाने हैं एंड 12-15 रेपिटेशन। तो ये हो गई हमारी ओवरहेड प्रेसेस। अब हमारी ट्राइसेप की एक सिंपल एक्सरसाइज रह गई जो कि है ट्राइसेप पुश डाउन, क्योंकि हमने इसमें भी हमारा ट्राइसेप इन्वॉल्व हुआ जब हम प्रेसेस लगा रहे थे, और इसमें भी हमारा ट्राइसेप इन्वॉल्व हुआ जब हम ओवरहेड प्रेसेस लगा रहे थे। तो ये ट्राइसेप भी हमारा इन्वॉल्व होता है। तो अब हम एक एक्सरसाइज और करेंगे ट्राइसेप को अच्छे से हिट करने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो अब हम आ गए हैं हमारी फाइनल एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी 8th एक्सरसाइज ट्राइसेप पुश डाउन। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपने घर चले जाना है, आराम करना है, डाइट खानी है। तो कैसे लगाएंगे, आ जाओ। तो रॉड को आपने थोड़ा वाइड पकड़ लेना है अपने शोल्डर की सीध पे। ये देखो मेरा पूरा शोल्डर के सामने हाथ जा रहा है, ऐसे आपने इसको नीचे को पुल करना है। वेट हिसाब का रखें जिससे आपसे 12-15 रैप लग जाए, और अगर उससे ज़्यादा लग रहे हैं तो वेट को बढ़ा लें। तो हल्का सा आपने आगे को आर्च करना है, अपने फोर आर्म्स को पीछे खींचना है। अब ध्यान रहे आपकी जो आर्म्स है, बाइसेप वाला पार्ट, वो अब वेव नहीं करना चाहिए लाइक दिस। ये ऐसे ही यहाँ पे जाम रहेगा। अब सिर्फ आपकी फोर आर्म्स मूव करनी चाहिए और नेक स्पाइन के साथ अलाइन। मेरा नेक पूरा स्पाइन के साथ अलाइन है ना। नेक ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, पूरा स्पाइन के साथ अलाइन रखें और अपनी रॉड की तरफ ध्यान दें। एंड डाउन, स्क्वीज, अप डाउन। ट्राइसेप को स्क्वीज करना है, अब ट्राइसेप को पूरा स्क्वीज करना है, अब ट्राइसेप को पूरा स्क्वीज करना है, अब ट्राइसेप को पूरा स्क्वीज करना है। तो इसके भी आप 3 सेट लगाएं एंड 12-15 रेपिटेशन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वीक बिगिनर्स के लिए। तो जैसे हमारा नूब वीक कंप्लीट हो गया था, तो अब ये हमारा लेवल 1 का वर्कआउट 1 कंप्लीट हो गया है। अब मेरे 2 वर्कआउट्स और आएंगे इसी लेवल के, ताकि आपकी फुल बॉडी लग सके। इस वर्कआउट प्लान को भी आपने 2 महीने तक फॉलो करना है। उसके बाद हम लेवल 2 पे आएंगे। तो ये हमारी सारी एक्सरसाइजेस हो गई आज के लिए। वर्कआउट 1 हो गया हमारा। अब हमारा वर्कआउट 2 मैं नेक्स्ट वीक आपके साथ शेयर करूँगा लेवल 1 का। तो इस एक्सरसाइज को आप लगाएं, फोकस करें, और अब घर जाके अच्छी डाइट लें, और अगर हो सकता है तो सो जाएं। अगर शाम को वर्कआउट कर रहे हैं, नहीं तो आप काम पे जाएं। और ध्यान रहे रात को 11-12 बजे तक अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ बातें ना करें, नहीं तो आपकी गेनिंग नहीं होगी, आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहेगी, रिकवर नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर आप जितना कम स्लीप करेंगे उतनी आपकी बॉडी कम रिकवर करेगी। तो रिकवरी के लिए स्लीप ज़रूरी है। तो 11-12 बजे के बाद अपना फ़ोन बंद कर दें और सो जाएँ। तो ये था हमारा आज का वर्कआउट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब हम करेंगे अपना अगला वर्कआउट नेक्स्ट वीक को शेयर। तो तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।